नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सुनहरे सुनहरे कुछ दृश्य जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं और आपका डोपामिन रिलीज़ हो जाए हमारी वीडियो देख के। ऐसी मुझे आशा है कि होता होगा, आपको बड़ी खुशी मिलती होगी वीडियो देख के। तो सर्वप्रथम सुबह सुबह हम दंडवत होते हैं मंदिर पे और उसके बाद निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो हमारी डेस्टिनेशन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। आज मैं दूध लेने गया, उसके बाद एक ही हमारी जो गाय है काली वाली, उसकी बछिया है। हालांकि अब ये भी गाय के ही लेवल में आ चुकी है, गाय बन चुकी है, मतलब अब बड़ी हो गई है। तो आज ये फर्स्ट टाइम जा रही है जंगल के लिए, तो इसको थोड़ा सा आइडिया देना पड़ रहा है कैसे क्या कहाँ जाना है, क्योंकि ना ये बचपन से गई नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कमांड देना और इसका गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इधर उधर कूद काद जाते हैं, जिससे कि इन्हें चोट लगने का खतरा रहता है और इनसे दूसरों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। तो गाइज़ उसके बाद उसे सही सलामत जंगल छोड़ करके हम आ चुके थे घर की ओर। तो घर पे आने के बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छोटे मोटे काम हैं जिन्हें कि निपटा लिया जाए। और हालांकि गाइज़ हमें कलर भी लगाना है, तो देखते हैं अगर आज टाइम मिलता है तो लगाएंगे, अदरवाइज़ कल व्लॉग आएगा, आपको पता लग ही जाएगा कि आज हुआ है या नहीं हुआ है। तो कल जो हमने अरबी पिनालू जो सफाई की थी और जो बढ़िया बनाई थी, उनको धूप में सुखा दिया है अच्छी तरीके से, जिससे कि सही से स्टोर के लिए रेडी हो जाए। तो गाइज़ उसके बाद फिर हम जा रहे थे अपने आलू वाले खेत में, क्योंकि आलू तो लगा दिए हैं, अब उसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। तो वो हम ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट डालते हैं गाइज़। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट प्लांट है। बड़ा नियरेस्ट है हमारे खेत से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या हम कंपोस्ट अपने खेत में डालेंगे। तो गाइज़ ये जो पोल है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। पहले जब लैंडलाइन होती थी और जब टेलीफोन का ज़माना था, ये तब से ये पोल है। तो ये भी ऐतिहासिक एक पहचान है हमारे गांव की। तो अगर कोई पुरातत्विक विभाग से हमारी वीडियो देख रहा है तो इस खंबे के संरक्षण के लिए यहाँ पे तार बाड़ वगैरह इत्यादि जो अनुसंधान किए जाते हैं उन्हें करने का कष्ट करें। और गाइज़ ये हमारी कंपोस्ट है जो कि बहुत अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल खिली खिली सी हो रही है, इसमें कोई भी मतलब बॉन्ड नहीं है। तो हम इसको कट्टे की सहायता से वहाँ पे ले जाते हैं और पूरे खेत में इसको फैला देंगे, जिससे कि आलू की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी और उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी हमें। और हम आजकल के जो केमिकल हैं, जैसे कि यूरिया है और कई सारे केमिकल्स आते हैं, 43-4 ऐसे कुछ नाम भी होते हैं उनके, और न्यूमेरिकल नंबर में उनका कुछ नाम होता है। तो इस टाइप के केमिकल हम गाइस कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्मी कंपोस्ट हमारे पास होती है घर की, ये गोबर की होती है, गाय के गोबर की। इसी को डाला जाता है। और इसके अलावा जो हमारा स्रोत से आने वाला पानी है वही जाता है। और थर्ड वन इज़ जो बारिश होती है सीज़न पर, उस बारिश का पानी। तो 3 चीज़ों से हमारी ये फसल तैयार होती है। और बीज भी ये नॉर्मल है जो हमारे बाज़ार में हमें उपलब्ध हो जाता है या हॉर्टिकल्चर से मिल जाता है, वो ये बीज है। तो गाइज़ फाइनली हमने जितना भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालना था खेतों में वो डाल दिया है। उसके बाद हम आ चुके थे घर की ओर। तो घर पे आने के बाद यार आज तो कुछ खास काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यू ले लेते हैं पूरे पहाड़ों का और अपने गांव का। तो देन उसके बाद मैं निकल चुका था अपने फ्रेंड के वहाँ, क्योंकि आज मैं फ्री था दिन में। तो गाइस चलो चलते हैं। और ये आज मैं आपको कुछ नया दिखा रहा हूँ, नए रास्ते से हम जा रहे हैं। ये रास्ता गाइस आपने मेरे किसी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा। तो ये भी एक मेन रास्ता है हमारे गांव का, जो कि अलग अलग जगह से हमें गांव के अलग अलग पॉइंट्स पे जोड़ता है। तो ये जो है हम दुकान की ओर जा रहे हैं। दुकान की ओर जाने का एक गांव के बीच से जो रास्ता है, सीसी रोड जो होती है छोटी वाली, उससे निकल के हम आ गए ऊपर मेन रोड पे। तो मेन रोड से फिर मैं निकल चुका था दुकान की ओर। और यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। ये मेरे ख्याल से इसका नाम
आइस कुछ करके है, या स्नो फ्लावर या कुछ इसे बोलते हैं, ऐसा ही होता है ये। जब ये गिरते हैं पेड़ से तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ गिर रही है। तो गाइज़ ये हमारा जैकी, जो कि मुझे देख के थोड़ा सा एक्साइटेड था, लेकिन चलो जो भी है, अभी तो मेरे पास इसके साथ खेलने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। तो वो मैं भी आपको व्लॉग में दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि जाना कहाँ है, थोड़ा सा कुछ काम है, उसे करके फिर हम आते हैं और आपको दिखाते भी हैं हम क्या कर रहे हैं। तो गाइस फिर हम आ चुके थे दुकान में। तो दुकान में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे फ्लावर्स मिले हैं। तो जो काम है, यहाँ पे एक ताई जी हैं, उनके वहाँ जाना है, उनके वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है। गाइस जो ये लंबे लंबे पत्ते वाला, ये लेमन टी सा आपको लग रहा होगा, लेमन ग्रास जैसी, ये अदरक का पेड़ है। और यहाँ पे बहुत सारी एक अशोक वाटिका जैसी बना रखी है इन्होंने। और ये इनका डॉग जो कि बड़ा एग्रेसिव है, इससे हम बात नहीं करते हैं, मैं देखता ही नहीं हूँ ऐसे डॉग की तरफ जो एग्रेसिव होते हैं। तो गाइस हमारा काम ये था कि हमें लड्डू की पैकिंग करनी थी, क्योंकि किसी की शादी तय हो रही है। तो हमें ठेका मिल चुका था लड्डू पैक करने का। तो हम पहुँच गए थे लड्डू पैक करने, जिसमें कि कुछ बतासे और कुछ लड्डू पैक करने थे, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था पूरे गाँव में। तो गाइस ये एक पहाड़ी कल्चर है, जैसे कि कुछ भी अच्छा काम जब होता है तो लोग अपनी खुशी से गांव को मतलब एक परिवार की तरह समझते हैं। तो खुशी के लिए मतलब मुंह मीठा कराने के लिए कुछ ना कुछ मीठा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइस हमने वो सब पैक करके गांव के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं आ चुका था जैकी के पास, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा आज जैकी को खोल करके इसके साथ कुछ गेम्स खेले जाएँ। खैर गेम्स तो क्या ही करता है, ये भागता रहता है इधर उधर, और थोड़ा इसको दौड़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वरना लेज़ी हो जाते हैं। और आपको पता है डॉग्स सबसे लॉयल एनिमल होता है, तो इसको खुला रहना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल एकदम गिद्ध बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, बिल्कुल एकदम लीचड़ बन जाते हैं। तो इनको थोड़ा खोल करके इधर उधर घुमाना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा एक्टिव रहते हैं। और जो वहाँ की जो हमारी सिक्योरिटी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइस इसको थोड़ा बहुत घुमाने के बाद मैंने इसे बांध दिया था, और हम पहुँच चुके थे अपने उत्तराखंड के स्टेडियम में, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है हमारा। तो वहाँ पहुँच करके फिर हमने खेला क्रिकेट। तो गाइज़ आजकल आपको पता ही है, आप लोग अगर मैच के शौकीन होंगे, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, हालांकि जितनी भी ऑडियंस मुझे देखती है ऑलमोस्ट 90-95% लोग क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे। तो आजकल वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो हमारा एक अलग वर्ल्ड कप यहाँ घर पे चल रहा है। तो गाइज़ आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वर्ल्ड कप में इस बार कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी कंट्री वर्ल्ड कप लेके जाएगी। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेल के सोच रहे थे कि अब घर को चलते हैं। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू।